पाकिस्तानी आईएसपीआर के मिस इन्फॉर्मेशन गैंग को बहुत बड़ा झटका लगा है। कल तक ये पोस्ट डाल रहे थे कि हमारा जो JF-17 लड़ाकू तैयार है वो खरीदेगा इंडोनेशिया और राफेल नहीं खरीदेगा, लेकिन आपको पता है 42 राफेल का ऑर्डर 2021 में दिया था इंडोनेशिया। कैंप इधर हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और हम जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को हमने पंक्चर कर दिया, मतलब अपने ऑडियंस के सामने। साउथ एशिया में, और दूसरा अमेरिका आजकल इंडिया बैशिंग बड़ा कर रहा है, तो दो बंदे तो नेचुरल एलाय बन गए आपके। बड़ी रक्षा डील की तैयारी, 3.25 लाख करोड़ के 114 राफेल जेट खरीदने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव पर इसी हफ्ते डिफेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग। ये बात हुई थी कि पहले बैच में 6 राफेल आएंगे इंडोनेशिया, जिनमें से 3 8 जनवरी को ही निकल चुके हैं फ्रांस, और बड़े मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में आ रहे हैं अलग अलग देशों में। बात है, बट फिर भी मैं आपको हिंदुस्तान का पुराना भाई मानता हूं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पुराना भाई था, तो मायूसी नहीं आनी चाहिए थी एक्चुअली। पाकिस्तान की जो 80% तजारत थी ताजिकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, किर्गिस्तान में, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, सारी खत्म हो चुकी। उनको तो ईरान का बॉर्डर मिल गया। आपने पहले भी इस मुल्क को तबाह किया अमेरिका के कहने पे, अब अभी भी तबाह कर। तो रुकते हुए आ रहे हैं, रिफ्यूलिंग वगैरह करने और मेंटेनेंस वगैरह को ध्यान में रखते हुए आराम से लाया जा रहा है। 2-3 दिनों में आप देखोगे कि इंडोनेशिया में उसका स्वागत किया जाएगा। आप जो मिस आउट कर गए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि आप सिर्फ वो वाला पार्ट पढ़ते हो जो आपको सूट कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपकी ईगो को इन्फ्लेट कर रहा है। उन्होंने कहा 10 तारीख को, इनके चीन और हिंदुस्तान तो नेचुरल एलाय बन गए आपके, और अब हिंदुस्तान की ख्वाहिश क्या होगी कि जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं उनके बारे में। We have basically got 1,000 kilometers of our territory, जो देपसांग प्लेन में और देमचौक में, वो एक टेरिटरी आपके पास आपके कहीं पे भी पेट्रोलिंग राइट्स में नहीं थी, वो 2024 अक्टूबर 21 तारीख को आपके पास वापस दे दी गई है। नमस्कार दोस्तों, इंडोनेशिया ने पाकिस्तान से JF-17 खरीदने की जो डील थी, या मतलब जो ऐसी बातचीत हो रही थी कि इंडोनेशिया खरीद सकता है, वो बिल्कुल कैंसिल कर दिया। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इस तरह से दिखा रहा था कि भाई राफेल नहीं खरीद रहा है इंडोनेशिया, उसकी जगह JF-17 खरीद रहा है। अब ये लोग उसको रिलेट कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के साथ, जो इनका दावा है कि भाई हमने 6 राफेल मार गिराए। उसके बाद ये इस तरह का दावा कर रहे थे कि देखो हमने तो राफेल को मार गिराया था, इसलिए इंडोनेशिया नहीं खरीद रहा है। अब ये सारा गेम पलट गया है, क्योंकि इंडोनेशिया ने JF-17 खरीदने से मना कर दिया है। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, और इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया, क्योंकि हमेशा इनकी झूठ बोलने की आदत है, प्रोपेगेंडा करने की आदत है, तो ये इसमें एक्सपोज हो चुका है फिर से। और जैसे कि हम सबको पता ही है कि राफेल गिरने का कोई भी सबूत ये नहीं दे पाए, कोई क्लिप, कोई किसी भी तरह की कोई इमेज, कुछ भी इनके पास नहीं था। जैसे कि एयर चीफ ने भी कहा था कि भाई अगर तुम्हारे पास कुछ है, एक सिंगल फोटोग्राफ, एक सिंगल क्लिप, वीडियो कुछ भी है तो दिखाओ कि राफेल तुमने कहाँ मारे गिराए, लेकिन आज तक ऐसा ये कुछ भी दिखा नहीं पाए। अब तो 7, 8, 9 महीने हो चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर को। अब ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि पूरी दुनिया समझ चुकी है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा था, और यही वजह है कि इंडोनेशिया ने राफेल खरीद रहा है और JF-17 की डील उन्होंने बिल्कुल कैंसिल कर दी है, मना कर दिया कि भाई तुम्हारा कबाड़ हमें नहीं चाहिए। हालांकि JF-17 पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान मेड नहीं है। ये लोग ऐसा दावा करता है कि हम बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये चाइनीज़ प्लेन है जिसका असेंबल पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई औकात नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट बना पाए। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब वो फिर धमकियां दे रहे हैं, इतने कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, इतने कैंप इधर हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और हम जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को हमने पंक्चर कर दिया। मतलब अपने ऑडियंस के सामने खुद ही जज हैं, खुद ही ज्यूरी हैं। लेकिन कल साहब एक चीज तो मान गए हैं, आपको भी मानना पड़ेगा। आप आज नहीं, आप ना कर सकते। वो कहते हैं हम जो कर रहे थे पाकिस्तान को पता था पहले ही हम क्या कर रहे हैं, उनको सब पता था। और जब उनको सब पता था तो ये इंडिया की वल्नरेबिलिटी है, ये इंडिया की कमजोरी है। आपका 80-85 अरब डॉलर का, 78 अरब डॉलर का डिफेंस बजट किस चीज का है, अगर हमें सारा पता है। और हमारा तो आपके मुकाबले में 10 अरब डॉलर का बजट है, आपका 78 अरब डॉलर का बजट है। तो ये आप इतना पैसा भी खाई जा रहे हैं अवाम का, और आप जो है वो तैयारी भी कोई नहीं आपकी। और क्या मतलब कल साहब, आज तो बड़ी सुनने में आया कि बहुत सारे लोग परेशान हुए हैं, मायूस हुए हैं इंडिया के अंदर कि जनरल साहब ने ये बातें की हैं। कैसे देखते हैं? कंवर जी साहब, जहां तक बात है लोगों के मायूस होने की, वो शायद मायूसी आपके चेहरे पर मुझे दिख रही है, वो एक अलग बात है।
बट फिर भी मैं आपको हिंदुस्तान का पुराना भाई मानता हूं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पुराना भाई था, तो मायूसी नहीं आनी चाहिए थी एक्चुअली। मैं आज आपको सही बताऊं, बड़े फक्र से कह पा रहा हूं कि मैं आज उस ब्रीफिंग का पार्ट था। आज मैंने मतलब आज ही नहीं, हर बार मैं उसका पार्ट होता हूं, वो एक अलग बात है, लेकिन आज पहली बार मैंने एक वो आर्मी चीफ देखा, वो वाज नॉट एग्रेसिव, वो थ्रेट किसी को नहीं दे रहा था। मैं आपको प्रूव करूंगा, आप जज बनिएगा, मैं आपको प्रूव करूंगा, आप डिसाइड करिएगा। बट क्योंकि आपने बोला है तो इसलिए मुझे सिर्फ क्लैरिफाई करना पड़ रहा है। यस, ही डिड से कि उन्हें सब पता था, मैं मान ले रहा हूं, लेकिन आप जो मिस आउट कर गए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि आप सिर्फ वो वाला पार्ट पढ़ते हो जो आपको सूट कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपकी ईगो को इन्फ्लेट कर रहा है। उन्होंने कहा 10 तारीख को जो भी कुछ हमने किया, और आपने वो नहीं सुना शायद, कि उन्होंने ये भी कहा कि दिस कैन नॉट बी डाइवर्ज्ड, कि हमने क्या करना था और जिसकी हमें परमिशन दे दी गई थी। और वो चीज, वो जहाज, वो असला शस्त्र, जो भी कह लीजिए, वो जिस उन्होंने स्ट्राइक कोर का भी वो दिया, उन्होंने शिप्स का भी दिया रेफरेंस, कि वो सब जो जिस सिचुएशन में निकल कर आ रहा था, पाकिस्तान उसे देख पा रहा था और उसने इमीडिएटली रियलाइज किया कि अब ये बात हमारे बात से निकल जाएगी, यहीं पर रोक लो, क्योंकि अगर ये वाला कदम भारत का आगे बढ़ गया तो बहुत कष्ट हो जाएगा। ऐसा उन्होंने बोला नहीं कष्ट हो जाएगा, बट उनका बड़ा स्पेसिफिक वर्ड्स लेकर चल रहा हूं, और बड़ी समझदारी के वर्ड्स बोले उन्होंने कि भाई इमीडिएटली उन्हें पता चल गया कि इसको यहां नहीं रोका तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो जहां तक बात है कमजोरी की, तो वो हमारी कमजोरी नहीं थी, वो हमारी स्ट्रेंथ थी। और आज आपको मैं फिर से याद दिला देता हूं, आप अपना ईस्ट पाकिस्तान सिर्फ इसी गलती की वजह से हारे थे कि आपको ये पता था कि इंडिया अटैक कर रहा है 6 तारीख को, आपने उल्टा अटैक कर दिया 3 तारीख को, क्योंकि ये जो खबर थी आपके यहाँ, ये हमारे ही द्वारा लीक आउट जानबूझ के करी गई थी, एकदम से कुछ होने वाला। और क्योंकि आपने वो 3 तारीख को करी थी अटैक, तो दुनिया अगेंस्ट हो गई कि साउथ एशिया में, और दूसरा अमेरिका आजकल इंडिया बैशिंग बड़ा कर रहा है। तो दो बंदे तो नेचुरल एलाय बन गए आपके, यानी कि चीन और हिंदुस्तान तो नेचुरल एलाय बन गए आपके। और अब हिंदुस्तान की ख्वाहिश क्या होगी कि जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं उनके बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लेके वो ट्वीट कर रहे हैं या उन्हें एम्बैरस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी ख्वाहिश क्या होगी? इनकी ख्वाहिश होगी कि साउथ एशिया में अगर हम चीन के साथ मिल जाएं तो अमली तौर पे अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में वो ख़त्म कर देंगे, कम कर सकते हैं खत्म। लेकिन एजाज ये नुक्ता है ना, क्या ये सिर्फ एक मौसमी इत्तेहाद है? क्या ये सिर्फ अमेरिका को दिखाने के लिए थोड़ी कुर्बतें हैं, या फिर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट ले सकती हैं? देखिए अलीना, एक बात तो वाज़ेह है कि जो नेचुरल अलायंस है ना साउथ एशिया में, वो नेचुरल अलायंस पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन, ईरान और अफगानिस्तान का ये नेचुरल अलायंस है। इस खित्ते में रहते हैं मुल्क, ये आपस में ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि नेचुरल अलायंस है, क्योंकि हमने बिल्कुल जो हालात वाक़यात रहे हैं अभी तक, इससे ऑपोजिट रहे हैं सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नेचुरल अलायंस है इनका। ये आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 10 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा। जिस तरह यूरोप एक वक्त में आपस में लड़ता रहा है और उन्हें आपस के नेचुरल अलायंस की रियलाइजेशन बाद में हुई। और आप देखिए कि आप यूरोप में जाते हैं तो एक मुल्क में